जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में हम लोग झारखंड की मृदा के बारे में जानेंगे। तो झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो 6 प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जो मिट्टियाँ होती है उसका स्थानीय नाम क्या होते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम, दोमट मिट्टी का, बलुई मिट्टी का। तो इन सभी मिट्टियों के स्थानीय नाम के भी बारे में जानेंगे। और इसके साथ ही हम लोग झारखंड में जो भूमि है उनके स्थानीय नाम के भी बारे में जानेंगे। जैसे टाँड़ हो गया या दोन हो गया, इन सभी का स्थानीय नाम क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मिट्टियों के प्रकार से। तो ये हमारा मानचित्र है झारखंड। ठीक है, और ये झारखंड में हम लोग का अलग अलग तरह के 6 मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो आपको इस तरह से आपको पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे लाल मिट्टी हो गया, अब लाल मिट्टी देख सकते हैं आप लोग। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा यहाँ झारखंड में लाल मिट्टी को दर्शाया गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे है काली मिट्टी का भी दर्शाया गया है, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी। तो इन सभी मिट्टियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। झारखंड की मिट्टियाँ। तो झारखंड की मिट्टियाँ या झारखंड की मृदा, ठीक है। तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टियाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो झारखंड का जो निर्माण हुआ है, यहाँ का भौगोलिक जिस तरह की स्थिति है, परिस्थिति है, तो यहाँ पे निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टियाँ मिलती है। अवशिष्ट मिट्टियाँ होती क्या जी है। तो अवशिष्ट मिट्टियाँ हम लोग उससे कहेंगे जो जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षेपण, ठीक ना, या अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष से बनी मिट्टी को हम लोग अवशिष्ट मिट्टी कहेंगे। ठीक है, तो अपक्षयन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, ठीक है, या फिर रूपांतरण होना, उसको हम लोग अपक्षयन बोलते हैं। जो चट्टान एक समय बहुत सालों के बाद वो अपना रूप को बदल लेता है, ठीक है, ये बालू में परिवर्तित हो गया है, मिट्टी में परिवर्तित हो गया, उसको हम लोग अपक्षयन कहते हैं। हम लोग देखते हैं अगला, झारखंड में पाई जाने वाली कितने प्रकार की हैं मिट्टियाँ। तो हम लोग 6 प्रकार की मिट्टियों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग 6 प्रकार के इसको वर्गीकृत किए हैं। तो हम लोग सबसे पहला मिट्टी के बारे में जानेंगे। पहला मिट्टी का नाम है, हम लोग देख रहे हैं लाल मिट्टी, ठीक है। तो लाल मिट्टी जो है इसका विस्तार कहाँ है जी, तो ये आपका छोटा नागपुर पठार में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसका इस विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे, ठीक है। तो यह मिट्टी जो है आपका राज्य की प्रमुख मिट्टी है। अगर पूछा जाए कि राज्य की प्रमुख मिट्टी क्या है, मतलब सर्वाधिक मिट्टी का कौन सा पाया जाता है या कौन सा सर्वाधिक मृदा पाया जाता है, तो आप लोग लाल मिट्टी को टिक लगाइएगा। छोटा नागपुर के लगभग 90% क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि झारखंड में लाल मिट्टी कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, 90%, ठीक है। तो बाकी छोटा नागपुर में और कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो ये आपका यहाँ पे देखिए, दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में दामोदर घाटी गोंडवाना क्षेत्र हो गया या और राजमहल का उच्च भूमि वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर लाल मिट्टी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको छोड़ दिया जाए तो 90% हमारा छोटा नागपुर में लाल मिट्टी पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, ठीक है, इस मिट्टी में आपका फेरिक ऑक्साइड और आपका बॉक्साइड की अधिकता होती है, ठीक है। तो लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड, जिसका कारण क्या होता है कि हमारा ये मिट्टी जो है यह रंग लाल रंग का दिखाई देता है। कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग जो होता है वो आपका पीला, धूसर, भूरा और आपको काला भी दिखाई दे सकता है, दिखाई देता भी है, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर हम लोग देखें राज्य के हजारीबाग व कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी तथा सिंभू व धनबाद के कुछ भागों में लाल काली का मिश्रित मिट्टी आपको दिखाई देगा। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, निस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी से युक्त होने के कारण उर्वरकता शक्ति कम होती है, ठीक है। तो इसका उर्वरक शक्ति कम होती है क्योंकि यहाँ पे आपका निस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे उर्वरकता कम होती है। तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार का खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज्वार, बाजरा, रागी रागी हम लोग मड़ुआ को बोलते हैं, गन्ना, मूंगफली, इस तरह की हम लोग खेती यहाँ पे इस मिट्टी में कर सकते हैं। चलिए अगला मिट्टी देखते हैं हम लोग। अगला मिट्टी हमारा काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार जो है आपका राजमहल पहाड़ी, ठीक, साहेबगंज का जो एरिया है, ठीक है,
तो वो क्षेत्र हमारा राजमहल पहाड़ी कहलाता है। तो इसका विस्तार आपका राजमहल पहाड़ी हो जाएगा। इसका विशेषता क्या हो जाएगा, इस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मिट्टी को अन्य नाम से हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, तथा यह काले एवं भूरे रंग की होती है। ठीक है, काले एवं भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, चिपचिपी, चिपचिपी जैसे आप लोग नगाड़ा माटी का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो वो मिट्टी उसी का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, इस मिट्टी में आपको लोहा या लौह, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, तो काली मिट्टी में आपको ये चीज़ें आपको मिश्रित होती है, लौह, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिना। इस मिट्टी में नाइट्रोजन जैविक पदार्थ तथा फास्फोरस एसिड की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो आपका नाइट्रोजन जैविक पदार्थ और फास्फोरिक एसिड की कमी होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि बेसाल्ट के अपक्षयन के से निर्मित यह मिट्टी जो है, तो काली मिट्टी जो आप पढ़े होंगे कि काली मिट्टी में सबसे अच्छा खेती जो होता है वो आपका कपास का होता है, लेकिन राजमहल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खेती करता है, यहाँ पे किया जाता है आपका धान एवं चना का खेती सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से लोग करते हैं अपना। चलिए अगला मिट्टी है हमारा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो इसका विस्तार कहाँ है जी, तो इसका विस्तार जो है आपका पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का दक्षिणी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र। ठीक है, इसका विशेषता के बारे में जानेंगे। तो विशेषता क्या है इस मिट्टी का, कौन सा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का विशेषता के बारे में जानेंगे तो क्या होता है, यह आपका गहरे लाल रंग का होता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का कलर कैसा होता है, गहरे लाल रंग का होता है, और इसमें बहुत कंकड़ होते हैं। ठीक है, तो इस मिट्टी का खासियत है कि इस मिट्टी में आपका कंकड़ ज़्यादा मिलता है। अगला पॉइंट है, इस मिट्टी का निर्माण जो है आपका मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्क में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या आपको मिलेगा, लौह ऑक्साइड, तथा यह कम उर्वरक मिट्टी है। ठीक है, तो इसमें उपजाऊ जो होता है बहुत कम होता है। तो इसमें कौन सा खेती किया जाता है या कैसे किया जाता है, तो इसमें सिंचाई साधनों की सहायता से इसमें मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है लेटेराइट मिट्टी में। तो चलिए अगला मिट्टी के बारे में जानेंगे। अगला मिट्टी रेतीली मिट्टी। ठीक है, अगला मिट्टी कौन सी है, रेतीली मिट्टी। इसका विस्तार जो है आपका पूर्वी हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में है। इसका विशेषता की बात करें तो इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, रेतीली मिट्टी का जो है आपका लाल तथा पीले रंग का मिश्रण होता है। अगला पॉइंट का बात करें तो इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। रेतीली मिट्टी जो होती है उसमें हम लोग मुख्यतः कौन सा अनाज को खेती करते हैं, हम लोग मोटे अनाज की खेती करते हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो दामोदर घाटी क्षेत्र में हमको क्या मिलता है, फुसफुस बलुई मिट्टी। अगला मिट्टी हम लोग का है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का बात करें तो इसका विस्तार जो है आपका संथाल परगना क्षेत्र में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छा खेती भी होता है जी। ठीक है, तो इसका विशेषता क्या है, यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है। ठीक है, यह कैसी मिट्टी है, नवीनतम मिट्टी है जिसमें मृदा प्रच्छिद्यता का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो राज्य में भांगर, भांगर मतलब होता है आपका पुराना जलोढ़, और खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़। ठीक है, दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो आपका संथाल परगना क्षेत्र में आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जहाँ पे आपका भांगर और खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट है, झारखंड में साहेबगंज के उत्तरी, ठीक है, साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिम भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग में पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें जो है आपका चूना एवं पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी में आपका सबसे ज़्यादा आपका चूना एवं पोटास की अधिकता होती है, और इसका में क्या नहीं मिलता है, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, तो इसमें जो उपयुक्त होता है वो आपका धान एवं गेहूँ सबसे बेहतर होता है आपका जलोढ़ मिट्टी में, धान एवं गेहूँ। ठीक है, चलिए अगला मिट्टी की ओर देखते हैं। अगला मिट्टी हमारा अभ्रक मूलक मिट्टी। ठीक है, अभ्रक मूलक मिट्टी, इसका विस्तार जो है आपका कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया एवं बड़का गांव है। तो अभ्रक मूलक मतलब अभ्रक से तो आप जानते ही होंगे कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अभ्रक आपको कोडरमा मिलेगा। ठीक है, तो अभ्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है।
ये मिट्टी सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ये अभ्रक के खानों के समीप ये मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया एवं बड़कागांव इसका विस्तार क्षेत्र है। अगला पॉइंट देखते हैं। कोडरमा, झुमरी तिलैया एवं मांडू, बड़कागांव के क्षेत्रों में इस मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र में अभ्रक मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभ्रक मिट्टी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में पाए जाने के कारण। इस मिट्टी का रंग जो होता है कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग जो है आपको पीला होता है। ठीक है, नमी के कारण क्या हो जाता है? पीला कलर इसका प्रतीत होता है, दिखाई देता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। ठीक है, यह मिट्टी जो है अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन क्या होता है कि आसपास में जल की कमी के कारण इसको अच्छा से सिंचाई करने में दिक्कत होती है, जिसके कारण यहाँ पे खेती नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारा 6 मिट्टी यहाँ पे समाप्त होता है। इसके साथ हम लोग देखेंगे झारखंड की जो स्थानीय नाम है मिट्टी का। ठीक है, झारखंड में स्थानीय मिट्टी का नाम जो है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। जैसे आपका चिकनी मिट्टी हो गया। ठीक है, तो इसका स्थानीय नाम क्या होता है? केवाल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमादा और हासा। दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, आराहासा। और बलुई मिट्टी का बात करें तो इसका स्थानीय नाम क्या है? बाला, गोरिसा, जारिया और गीटा गीटाल हासा। ठीक है, तो जैसे हम लोग जैसे हमारे क्षेत्र में चिकनी मिट्टी को हम लोग नगरा मिट्टी के नाम से जानते हैं। आप अपना क्षेत्र में बता सकते हैं कमेंट करके कि आपका क्षेत्र में जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका स्थानीय नाम क्या है उस मिट्टी का। ठीक है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे भूमि का स्थानीय नाम। ठीक है, जैसे टार, टार जो होता है आपका ऊंची भूमि को हम लोग बोलते हैं, और दोन जो होता है नीची भूमि। ठीक है, तो इस तरह का अगर भूमि है, ठीक है, तो ऊपर वाला भूमि को हम लोग कहेंगे टार और नीचे वाला भूमि को हम लोग कहेंगे दोन। ठीक है, ये हो गया टार और नीचे वाला हो गया आपका दोन। तो इसका स्थानीय नाम क्या होता है? टार का स्थानीय नाम जो होता है दिहार, भीटा, बहार, रसी, बारी। और दोन का बात करें तो गहरा, बहियार, घोघरा, जा, चौरा और कनारी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे चौरा इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि स्थानीय नाम क्या है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि झारखंड जीके एमसीक्यू में आपको मिट्टी से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे अगले चैप्टर में, अगले सेशन में। तो ज़रूर इसको अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप इसका एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर पाएँ। और अगर मिट्टी से अगर प्रश्न पूछा जाए झारखंड की मृदा से तो आप क्वेश्चन को गलती ना करें। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।